मंत्री संतोष सुमन ने वोटर पुनरीक्षण पर विपक्ष के दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या विपक्ष मृत वोटर्स के वोट चाहते हैं। मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने विपक्ष के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि किसी गरीब गुरबा मजदूर का नाम नहीं काटा है। वोटर पुनरीक्षण पर विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रही है। मंत्री संतोष सुमन से बातचीत की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय शंकर ने। नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं। संतोष कुमार सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉनसून सत्र था, सरकार का अंतिम सत्र था, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। किस तरह से देख रहे हैं इसे, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष चाहता ही नहीं है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो सदन में उठे। अगर वो जनता के मुद्दे उठेंगे तो उनको लग रहा था डर कि भाई विकास के मुद्दे उठेंगे और विकास पर जनता का ऐसे भी विश्वास है एनडीए के ऊपर और विश्वास जम जाएगा तो हम लोग कहीं करें। इसलिए बाइकआउट करो, उसको किसी तरह से डिस्टर्बेंस हिंड्रेंस पैदा करो ताकि जनहित के मुद्दे नहीं उठें। बस यही कारण था। और हम समझते हैं कि जिस तरह से संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरह से काला कपड़ा का परिचायक उन लोगों ने 5 दिन काला कपड़ा पहन के आए, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार को आईना दिखाना। आप बहस का हिस्सा बने और बहस में सरकार को आप जो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं करिए, नीतियों की क्रिटिसाइज़ कीजिए। व्यक्तिगत आपेक्ष नहीं होना चाहिए। तो जनता का जो पैसा है, टैक्स पेयर ने जो पैसा दिया है और देश राज्य की भलाई के लिए सदन का चलना बहुत ज़रूरी था, वो विपक्ष नहीं किया। ये हम समझते हैं कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। संतोष जी, आप जमीनी मुद्दों पे अच्छी पकड़ रखते हैं। अभी देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो वोटर पुनरीक्षण वाला मामला है ये उल्टा पड़ेगा नीतीश जी को, आप लोगों की सरकार को, और इस पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, उल्टा सीधा का तो कोई मामला ही नहीं है। ये सरकार को इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग का ये दायित्व है कि समय समय पर वोटर का अपना बढ़ाना हो, छांटना हो, नए वोटर को जोड़ना हो, तो ये उनका अपना काम है और वो संविधान में उनको अधिकार मिला है और संवैधानिक अधिकार के तहत इस तरह के वो काम किए। उस पर सरकार से रिलेट कर देना, जनता में भ्रम फैलाना कि एक संस्था जो संवैधानिक संस्था है किसी के हाथ में है, उसको कोई और डिटेक्ट कर रहा है, तो संविधान के साथ हम समझते हैं खिलवाड़। कुछ लोग संविधान की किताब लेकर के संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन संविधान के मूल्यों को नहीं जानते हैं, तो इस तरह की हरकत करते हैं। जहाँ तक ये वोटर पुनरीक्षण का मामला हम लोग भी देख रहे हैं, अब तो वो ख़त्म भी हो चुका है और गांव में हमको नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति छूटे होंगे। जो सही वोटर होंगे, जो वैलिड वोटर होंगे, जेन्युइन वोटर होंगे, जो एलिजिबल वोटर होंगे, उनको कोई छाट नहीं सकता है, चाहे वो कोई कुछ भी कहे। लेकिन ये बहानाबाजी कर रहे थे। कारण सिर्फ यही था कि जो भी फर्जी वोटर इनरोल हैं वो कहीं ना कहीं वो उनसे रिलेट करते हैं, मतलब उनके वोटर के रूप में वो अपने वो देखते हैं उन लोगों को, और उनका ही नाम कटना था। मान लिए किन्हीं का नाम एक जगह नहीं 2 जगह है। ऐसे चुनाव आयोग का डेटा भी ऑफिशियल आ जाएगा। ऐसे चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा भी टीवी पर मैं देख रहा था, लेकिन अभी वो पुष्ट डेटा है, पुष्ट नहीं है। उसमें है कि 35 लाख के कितने लोगों को मैंने 2 जगह नाम है। तो इस तरह से कहीं मृत 21 लाख लोग मृत पाए गए हैं, तो उन लोग का भी नाम रजिस्टर है, तो कोई ना कोई तो वोट दे ही दे रहा होगा उनके जगह पर। तो एक व्यक्ति का अगर पटना में है, किसी को गया में है, दोनों जगह अगर जाके वोट दे रहे हैं तो संविधान के साथ खिलवाड़ ही है। मताधिकार का जो हमारा प्रयोग है कि हर को एक समान है, हर को एक वोट देने का अधिकार है, तो यही तो काम हुआ है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो लोग इसको दूसरे तरीके से ले लिए हैं कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है, दलितों का वोट काटा जा रहा है। सरकार इस तरह की चाहती है कि वोट काट के, वोट अगर कटेगा तब तो वोट तो ही है वो, और वोट अगर सबका कट ही जाएगा तो वोट फिर लोकतंत्र का महत्व क्या रहा है। इसलिए ये भ्रम फैलाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़मीन नहीं है। जनता का विश्वास हम खो चुके हैं। जनता का विश्वास एनडीए पर है, आशीर्वाद एनडीए के ऊपर है, और एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो कुछ न कुछ कहना, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।
तो आप संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करना चाहते हैं, उन संस्थाओं का सम्मान करते हैं, और एक तरफ कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लोकतंत्र तो है नहीं। तो इस तरह की बातें उनको शोभा देती है, और इसी तरह से विधानसभा में अब देखें कितना हिंड्रेंस पैदा किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी मुफ्त बिजली योजना है, पेंशन योजना है, पत्रकारों को भी पेंशन बढ़ाकर, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रलोभन दिया जा रहा है सरकार की। आप सरकार में नहीं हैं और आप पिछले साल भर से कह रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां दी, हम एक करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम किया, और ये आप तो यहाँ तक कह रहे हैं, डेयर कर रहे हैं कि हम ही ऐसा सोचे हैं तो नीतीश कुमार मेरे पीछे पीछे काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, 2500 रुपया हम माँ बहन योजना लाएंगे, कांग्रेस के द्वारा फार्म भरवाया जा रहा है, पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला जा रहा है, हम बिजली मुफ्त करेंगे 200 यूनिट। आप विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमने जो बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इसको प्रलोभन नहीं कहते हैं। देखिए, कहे न कि जिसके कहा जाता है, कहावत है कि अगर नहीं मिला अंगूर तो अंगूर खट्टे हैं। वही बात है कि वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो जनता के बीच में डाल दिए कि हम ये करेंगे, और सरकार जब उन चीज़ों को कर रही है, और सरकार के एजेंडा में पहले भी था, सरकार के साथ भी हो रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, उसी समय से सब तैयारी चल रही थी, उनको पता था कि ये सब होने वाला है, तो उससे पहले ही अपना वो सब उफा छोड़ दिए। और आज जब सरकार कर दी है, उनको समझ में आ रहा है कि जनता कितनी खुश है, खास करके गरीब जनता, खास करके हमारे विधवा बहनें, हमारे वृद्ध जन, और जो लोगों को पेंशन मिल रहा है, तो वो जो 400 से 1100 किया, वो कितनी ग्राउंड पर खुशी है, लोगों को एनडीए के प्रति और विश्वास हो गया है। और बिजली मुफ्त जिस तरह से हुआ है कि 1,67,00,000 उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, 90% लोगों को नहीं देना पड़ेगा, तो ग्राउंड में एक लहर सी हुई है। और आप लोग को सम्मान भी देने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने ट्वीट देखा है कि किस तरह से 15,000 रुपये कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि ये सारी जन कल्याणकारी घोषणाएं हैं, काम भी है, ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जितने भी बिजली हो, रोड हो, ये सब चीज़ आप देखेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खेल यूनिवर्सिटी बनने की बात हो रहा है, कलाकारों को प्रोत्साहन करने की बात हो रहा है, हमारे बच्चे जो डिप्लोमा ये सब कर रहे हैं, उनको इंटर्नशिप करने के लिए पैसा दिया जाएगा मंथली। तो किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है, सब में हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम इतना काम करेंगे, विकास करेंगे, तो जनता हम ही को वोट देगी। हमारी सरकार बननी है, तो समझ चुके हैं। बस इसी हताशा का परिचायक है, हताशा में कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हैं। हम जनता के साथ यही निवेदन करना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार जिस तरह से विश्वास के साथ 20 सालों से काम की है और विकास किया है, आने वाला समय भी एनडीए और भी तीव्र गति से करेगा। इसके लिए आपकी सहायता की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। एनडीए को मजबूत बनाने का काम करें, बिहार को विकसित राज्य में शामिल करेंगे हम लोग, और उद्योग धंधे जो अभी तक बिहार में उस तरह से नहीं हुआ है, या अगला जो टेन्यूर है 25 से 30 तक, हम समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति का टेन्यूर होगा, आईटी सेक्टर में क्रांति का टेन्यूर होगा। और हम इसी आशा के साथ जनता से अपील करते हैं कि पुनः हम लोग को आशीर्वाद दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो ये मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी थे, जिनका कहना था कि जनता साथ है और लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता को राहत मिली है, और जो वोटर पुनरीक्षण पर जो हंगामा हुआ है वो संवैधानिक आयोग है और वो अपना काम कर रही है, और उसके नतीजे भी सही आएंगे, क्योंकि मृत लोगों को वोट देने का अधिकार देना अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता आगे क्या फैसला लेती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।